कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। तो यहाँ ये कह रहे हैं आपका जब काल पूरा हो गया, जब समय पूरा हो गया तो वापस निगोद में चला जाता है और लौट करके फिर मनुष्य में आता है। लेकिन मनुष्यों के उन 48 भवों में से ये भव कम हो रहे हैं। मैं भी भव परावर्तन आपको नहीं समझा रहा, लेकिन 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड की आयु वाले हमने असंख्यात मनुष्यों के भव बिताए हैं। क्या कह रहा हूं, वापस बोल रहा हूं। 1 सेकंड की आयु वाले गर्भज मनुष्य बनकर हमने अनंत भव बिताए हैं। अनंत मत कहो, असंख्यात भव बिताए हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट की आयु वाले, 2 सेकंड की आयु वाले, 3 सेकंड की आयु वाले, 4 सेकंड की आयु वाले, असंख्यात बार हमने ऐसे मनुष्य जन्म लेकर के पूरा कर दिया। परिपूर्ण अवस्था ही नहीं हुई। इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाना में लिखा, सुकुल आयु निरोगता। सुकुल, अच्छे कुल में, और आयु और निरोगता, ये मिलना बहुत भाग्य से है। आप क्या सोच रहे हैं, आप अभी 20, 25, 40, 45, 50, 60, 70 वर्ष की उम्र वाले जितने सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उम्र आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ये महाभाग्य से मिली है। इतनी उम्र मिलती नहीं है। वो तो इसलिए अपने को ऐसे लगता है कि सभी जी रहे हैं, क्योंकि हमें वो मर जाने वालों की कैलकुलेशन पता नहीं है, काउंटिंग पता नहीं है। इसलिए हमें सभी तो जी रहे हैं। 50 साल 70 साल जीना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 70 साल जी लिए तो इसमें क्या हो गया। लेकिन यदि अपने को केवल ज्ञान चक्षु से देखें तो हमें पता लगे असंख्यात बार ये जीव ऐसे पर्यायों में जाकर के मनुष्य बन करके जीवन पूरा, तब कहीं जाकर के इतनी आयु भोगने का चांस मिलता है। ये जो आयु मिल गई है ये भी कोई कम बात नहीं है। दुरुपयोग नहीं करना है इस आयु का, बिल्कुल भी। दुरुपयोग तो हो ही रहा है। देखो, टेस्ट और वेस्ट 2 बात कहते हैं ना, जैसा आइसक्रीम की तरह है। आप टेस्ट करो तो ठीक है, नहीं तो वेस्ट तो हो ही रही है वो अपने आप ही। तो मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करो तो ठीक है, और नहीं करो तो आयु तो अपने आप ही पूरी हो रही है। मनुष्य गति में भी अपर्याप्तक जीव भी होते हैं। उनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग भी होता है। 2 इंद्रिय जीवों में भी बहुत जीव ऐसे हैं जिनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। 3 इंद्रियों का भी होता है, 4 इंद्रिय का भी होता है, असेनी पंचेंद्रियों का भी होता है, और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों का, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यों का भी श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। कुछ ख्याल में आ रही है क्या बात। लेकिन वे सब अपर्याप्तक जीव होते हैं। तो जो जो अपर्याप्तक होंगे उनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होगा। पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 शब्द कल हमने यहाँ पढ़े थे और काफी विस्तार भी इनका कर लिया था। प्रत्येक और साधारण, ये भी 2 गजब के शब्द हैं। क्या होता है प्रत्येक? प्रत्येक माने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, सबका अपना अपना। और साधारण माने साधारण माने कॉमन। यहां से तीर्थ यात्रा के लिए गए, आपको सेपरेट रूम मिला, लेट बाथ अटैच, आप प्रत्येक हो गए क्या? और आपको कॉमन में सारी व्यवस्थाएं चल रही है, आप साधारण हो गए। तो कभी आप साधारण हो जाते हैं, कभी आप प्रत्येक हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साधारण और प्रत्येक एक इंद्रियों की चर्चा है, वनस्पति की चर्चा है। साधारण और प्रत्येक, हम कोई वनस्पति थोड़े न है। इसलिए तो उदाहरण की दृष्टि से ये बात कही गई। साधारण वे होते हैं जिनका श्वासोश्वास, आयु, आहार सब कुछ एक ही होता है। शरीर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, जिनका सब कुछ कॉमन चलता है, वे साधारण जीव होते हैं। शरीर एक है, एक शरीर में अनंत जीव, एक ही शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं। कितना ज्यादा क्या स्थिति होगी। आज हमारे को थोड़ी सी स्थिति देख करके लगता है एक रूम में हम 4 जने कैसे रहेंगे, बताओ। हमें सेपरेट व्यवस्था चाहिए। अभी आपकी चैतन्य एक्सप्रेस जा रही है, देखना
कुछ ना कुछ तो होगा ना कि भाई कहाँ ठहरा दिया यार, हमें तो जगह से ऐसी व्यवस्था के अंदर नहीं हो सकता है, तो थोड़ी सी तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कहाँ रहते हैं, कैसी जगह? भाई ये कह रहे हैं आप कौन सी जगह रह करके आए हैं साधारण में, उसका आपको अनुमान तो होना चाहिए। एक जगह पर अनंत रहे उसका नाम है साधारण, और एक शरीर का एक मालिक हो उसका नाम है प्रत्येक। बराबर? चलो, इन चार युगलों में अविरुद्ध माने इन चार युगलों में से कई बातें ऐसी है जो परस्पर में विरोध को प्राप्त नहीं होती। इन चार युगलों में अविरुद्ध त्रस आदि, त्रस है, स्थावर है, ये सब जो कहे ना, कर्मों से युक्त जाति नाम कर्म का उदय होने पर, जाति नाम कर्म का उदय, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, ये सब जातियां हैं, ये सब जाति नाम कर्म कहलाता है। हमारे यहाँ जाति ये नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जातियां नहीं है। जैन परंपरा में जातियां एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय है, ये सब जाति है। मैं यदि जाति कुल मत वगैरह की चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं जाति की अपेक्षा से आप कौन सी जाति के हैं कि साहब हम तो गुजराती हैं। गुजरातियों में भी अलग अलग जातियां होती हैं क्या? गुजरातियों में भी अलग अलग होती है सब। तो आप कौन सी जाति के हैं? अभी यदि मैं ऐसा कह दूं राकेश जी कि सुअर गधे भी जो है ना, कुत्ते बिल्ली, ये सब अपनी ही जाति के हैं, कैसा लगता है? ये सब हमारी ही जाति के हैं। क्या बात कर रहे हो, सुअर गधे हमारी जाति के हैं? मतलब कोई बात नहीं होंगे, ऐसा लगता है उनकी ग्रेड बढ़ा दी गई हो, बाकी को उल्टा कर दो। बात तो एक ही है ना, हम गधे की जाति के हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ पंडित जी आप तो हो सकते हो, गोदा हो ना तो गधे की हम थोड़ी, अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं क्या, मैं तो सबकी कह रहा हूँ, सबकी, हम सब एक ही जाति के हैं क्या? हमारी जाति कोई अलग अलग नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? अरे ये तो आपने गधा समझ लिया, मैं तो स्पेलिंग नहीं देखी आपने, स्पेलिंग है GOD, गॉड है, गोधा GODHA है भाई साहब, क्या भगवान है, ऐसा है उसका अर्थ तो। लेकिन ये कह रहे हैं सब कौन सी जाति के? सब पंचेंद्रिय जाति के, पंचेंद्रिय जाति के, हम सब एक ही जाति के हैं। तो ये नाम कर्म के उदय से ये जो जातियां प्राप्त होती है अलग अलग तरह की, इन जातियों में रहने वाले जो जीव हैं उनमें ऊर्ध्वता सामान्य रूप और तिर्यक सामान्य रूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। ये गोमट सार 71 नंबर गाथा का अनुवाद है जीव कांड की। माने कभी तो जीव ऐसे ऊर्ध्वता सामान्य रूप होंगे, विविध प्रकार की पर्यायें ऐसे बढ़ती हुई होंगी, और कभी इस तरह से तिर्यक सामान्य रूप से होंगे। तिर्यक सामान्य ऐसे तिरछे व्याप्त एट ए टाइम एक साथ। ऊर्ध्वता सामान्य का अर्थ यह है कभी तो एक पर्याय होगी तो दूसरी होगी उसके बाद, साथ में नहीं होने का नाम है ऊर्ध्वता सामान्य। और साथ में एट ए टाइम जैसे त्रस भी है, बादर भी है, सूक्ष्म भी है और पर्याप्तक भी है, एट ए टाइम हो सकता है। जो जीव सूक्ष्म होगा वो पर्याप्तक भी हो सकता है, जो सूक्ष्म होगा वो अपर्याप्तक भी हो सकता है। कुछ समझ में आ रही है कुछ क्या कहा मैंने? इसका नाम जीव समास है। अगला वाक्य सुनिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कुछ इसमें करेक्शन भी है, पुस्तक में सुधार की अपेक्षा भी है, इसको तो ढंग से सुधारा जाना चाहिए, इतनी काटपीट की जरूरत है यहाँ तो। त्रस कर्म का बादर के साथ अविरोध है। अब किन की बात कर रहे हैं? पहले 8 बातें याद हो गई क्या आपको? त्रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और साधारण और प्रत्येक, ये तो 8 याद हो गए। अब इन 8 में से कुछ का तो विरोध है एक दूसरे के साथ और कुछ का अविरोध है, कुछ का विरोध नहीं है। जैसे प्रत्येक का साधारण के साथ में विरोध है, जैसे त्रस का स्थावर के साथ में विरोध है। यदि ये जीव त्रस हो गया तो स्थावर नहीं है, स्थावर हो गया तो त्रस नहीं है। बादर का सूक्ष्म के साथ में विरोध है, यदि ये बादर है तो सूक्ष्म नहीं होगा,
सूक्ष्म है तो बादर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? माने इन 8 में से 4 जो युगल हैं वे दो जोड़े आपस में एक दूसरे के साथ में विरोध है। अब यदि इनका एक दूसरे के साथ में यदि मिला करके देखें तो कहीं कहीं आपको अविरोध दिखाई देगा, उनमें अविरोध है। जरिया वाक्य पढ़ते हैं, देखिए जैसे यहां त्रस कर्म का बादर के साथ, माने त्रस और बादर इनके साथ में अविरोध है। माने जो जो त्रस जीव होते हैं वे बादर होंगे, कोई विरोध नहीं है। त्रस कर्म का उदय भी और बादर कर्म का उदय भी है उनके, इसका नाम है अविरोध। जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ढंग से समझने की बुद्धि से, उनके सारी बातें समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो फिर वापस रिकॉर्डिंग सुनना और वापस रिकॉर्डिंग सुन करके नोट बनाना और समझना उनको। 8 बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर अब मैं भेद प्रभेद शुरू करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आज कितने होंगे, फिर कल कोशिश करेंगे कि शायद आपको प्रोजेक्टर पर दिखा दें, क्योंकि फिर वो एक साथ 406 होंगे, फिर वो गिनती में नहीं आते, फिर मगज काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, किसका क्या भेद कर दिया, किसका क्या कर दिया। तो आपको चार्ट दिखा देंगे यहाँ पर, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इस तरह से भेद हो सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। कौन सा? जैसे भोग भूमि या जीव क्या नहीं होते? अपर्याप्त नहीं होते, बराबर। जैसे सभी प्रति, जैसे समझ लीजिए आप गर्भज जीव, बोले वो भी अपर्याप्त नहीं होते। जो जो जीव नारकी और देव हैं बोले वो भी अपर्याप्त नहीं होते। तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो आपके दिमाग में सेट होंगे तो फटाफट सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अभी इनमें समूर्छन जीव भी होते हैं कुछ, यहाँ शब्द नहीं आया है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए समूर्छन कौन होते हैं। समूर्छन किसे कहते हैं? पीछे वाले कोई रोकड़िया जी के आसपास, समूर्छन किसे कहते हैं? हाँ, जो जीव वातावरण से पैदा हो जाते हैं उन्हें समूर्छन कहते हैं। समूर्छन वे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। ओहो बेचारे, कैसे माता पिता उनके क्या मर जाते हैं, जन्म होते क्या होता है? नहीं नहीं, जिनका जन्म माता पिता के बिना ही होता है वे सब समूर्छन जीव होते हैं। वातावरण से जो जन्म लेते हैं वे सब समूर्छन जीव होते हैं। माने जन्म 3 प्रकार का है। समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। देवों और नारकियों का भी माता पिता नहीं होते उनके यहाँ, देवों और नारकियों के बच्चे भी नहीं होते। एक बार तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था विवेक जी कि देवों और नारकियों के बच्चे नहीं होते, तो सामने से 2-3 लोग इतना खेत खिन्न हुए, बेचारों को तो बच्चों का सुख ही नहीं है। देवगति के जीवों में होते ही नहीं है बच्चे, फिर क्या है बिना बच्चों के? अरे भाई, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का सुख नहीं है, बच्चे होने पे पता लगता है कितने सुखी हैं। खैर, देवगति के जीवों की बात कही हमने, वो उत्पाद जन्म होता है देवगति के जीवों का। लंबे चौड़े पैदा होते हैं देवगति के जीव, अपने जैसे बड़े ही होते हैं, 6-6 फीट के पैदा होते हैं सीधे। कैसे होंगे? उनके लिए उत्पाद के लिए ऐसी शैयाएं बनी हुई है, उन शैयाओं के ऊपर ऐसे उठते हैं जैसे सोकर उठ रहे हो, बस नींदों में से जैसे उठ रहे हो, इस तरह से जन्म होता है देवों का। और नारकियों का जो जन्म होता है वो बिल में जन्म होता है, वो भी ऐसे लंबे चौड़े बड़े पैदा होते हैं, नारकी भी। उनके जन्म को क्या कहते हैं? उत्पाद। पीछे वालों की आवाज आती नहीं है भैया, मैं खड़ा करूंगा यहाँ से रुमाल फेंकना पड़ेगा मुझे। माने क्या है? देवों का जन्म कौन सा होता है? उत्पाद जन्म, माने लंबे चौड़े होते हैं। और नारकियों का बोले उनका भी उत्पाद जन्म होता है। मनुष्यों और त्रियंचों में 2 तरह के जन्म हैं, गर्भज और समूर्छन। गर्भज और समूर्छन। अब सुनना, इसमें बहुत जरूरी मतलब महत्वपूर्ण नियम है कुछ जो समझने योग्य हैं। गर्भज और समूर्छन 2 तरह के जन्म हैं, मनुष्यों के भी और तिर्यंचों के भी। मनुष्य गति के
जो समूर्छन जीव होते हैं वो नियम से अपर्याप्तक होते हैं। वापस बोलता हूं, मनुष्य गति के जो समूर्छन होते हैं, बिना माता पिता वाले मनुष्य गति के जीव जो स्त्री आदि के शरीर वगैरह में होते हैं, समझ लो पसीने वगैरह में होते हैं, ऐसे कांख वगैरह में बगल में जो जन्म लेते हैं, ऐसे जीव वातावरण से जो जन्म ले रहे हैं, वो जीव नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं। कौन सा जन्म, कौन सा उनका समूर्छन। लेकिन बात कर रहा हूं मनुष्य गति की, कंफ्यूज नहीं होना। मनुष्य गति के हैं समूर्छन है तो अपर्याप्तक है। लेकिन त्रियंचों में जो समूर्छन होते हैं वो अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। वापस क्या बोला भावार्थ जी, क्या कहा? कौन से जन्म वाले? समूर्छन जन्म वाले। सुनिए, गर्भ जन्म वाले तो नियम से पर्याप्त। अरे जो गर्भ में आया है क्या, वो तो श्वास के 18वें भाग थोड़ी ना आयु लेकर के आएगा, उसकी तो ज्यादा ही होगी, चाहे मनुष्य गति का हो या त्रियंच गति का हो। गर्भ में आया है तो नियम से पर्याप्तक ही होगा। यहाँ जो समूर्छन जीव हैं उनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद है, और वो भेद भी त्रियंच गति में है। मनुष्य गति के अपर्याप्तक जीव समूर्छन ही होते हैं, या मनुष्य गति में समूर्छन जीव अपर्याप्तक ही होते हैं। पता नहीं कितनी बातें बता दी, कितने नियम बता दिए। अभिषेक जी समझ में आ रही है क्या बात? थोड़ी थोड़ी ऊपर से जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि पूरी आ रही है? आ तो पूरी रही है, चलो फिर ठीक है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी आने का मतलब होता है कुछ नहीं आना। हाँ, और क्या होता है? अरे थोड़ी थोड़ी तो शर्मा शर्मी में कहा जाता है, या पंडित जी इतनी दूर से आए हैं, जयपुर से पंडित जी को बुलाया, इनको अब बिल्कुल ही कह दो कि नहीं आ रही है, तो बेचारे ये भी क्या सोचेंगे। तो ये तो शिष्टाचार के नाते कहा जाता है, नहीं थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ में। लेकिन थोड़ी थोड़ी का मतलब कुछ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, त्रियंच गति में जो समूर्छन जीव होते हैं, वे समूर्छन जीव यदि अपर्याप्तक होंगे तो उनका जन्म मरण कितने समय में होगा? श्वास के 18वें भाग। क्योंकि वो तो महानियम है, जितने अपर्याप्तक सब श्वास के 18वें भाग। ये महानियम है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। जितने अपर्याप्तक सब श्वास के 18वें भाग। तो समूर्छन हुए। अब समूर्छन में यदि अपर्याप्तक हैं तब तो श्वास के 18वें भाग हैं, और यदि पर्याप्तक हो तो उनकी बहुत लंबी आयु भी हो सकती है, सैकड़ों हजारों वर्षों तक की भी उनकी आयु हो सकती है। ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, महामच्छू वगैरह, बहुत समूर्छन भी है, वहां समूर्छन है, वातावरण से पैदा हो रहे हैं और लंबी आयु है उनकी। और बहुत सारे समूर्छन ऐसे होते हैं जिनकी श्वास के 18वें भाग आयु होती है। जैसे कौन से समूर्छन? ये गाय के दूध में, भैंस के दूध में जो हो जाते हैं, मालूम है आपको? मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो मेरे प्रवचन है निगोद वाले, और वो जो प्रवचन है स्टार्टिंग में नित्य निगोद इतर निगोद की जहाँ चर्चा है, उस पेज वाले प्रवचन सुन करके देखना, तो आपको सारी चर्चाएं वहाँ विस्तार से आपको मिलेगी। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों को विद पेज नंबर, कोई पेज नंबर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रकरण समझ में नहीं आ रहा हो, तो पर्टिकुलर उसी पेज नंबर का प्रवचन मिल जाएगा आपको, उस जगह का वो विषय मिल जाएगा। उसमें काफी विस्तार से चर्चा की है मैंने। गाय का दूध निकला और निकलने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यदि उसे गर्म नहीं किया गया तो उसमें जिस गाय का दूध था उस गाय के आकार वाले सैनी पंचेंद्रिय गाय उसमें पैदा हो जाएंगी, समूर्छन जी, सैनी पंचेंद्रिय गाय उस दूध में समूर्छन होंगे, अपर्याप्तक होंगे, श्वास के 18वें भाग आयु होगी, लेकिन असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भैंस का दूध है तो भैंस जैसे जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, असंख्यात। यदि भेड़ बकरी का दूध है तो भेड़ बकरी जैसे दूध मतलब जीव उसमें पैदा हो जाते हैं दूध में, अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर। इसलिए जितने भी अपने व्रती, त्यागी, संयमी सब लोग हैं, ये सब मर्यादा का दूध लेते हैं, और इतना मर्यादा का लेते हैं
कि बराबर खुद निकालने के लिए जाते हैं, निकलवाने के लिए जाते हैं। छने पानी से बर्तन को धोते हैं, फिर बर्तन धो करके छने पानी भर करके उस बर्तन में वो लेकर के जाते हैं गाय भैंस के यहाँ, गाय वाले भैंस वाले के पास में, दूध वाले के पास में। और छना हुआ पानी जो ले गए हैं, उस छने हुए पानी से भैंस वाले के, गाय वाले के हाथ धुलाते हैं, और फिर हाथ धुला करके गाय के, भैंस के थन धुलाते हैं। फिर वो छना हुए पानी पूरा हो गया, फिर उससे दूध निकलवाते हैं और 45 मिनट के अंदर अंदर लाकर, मैक्सिमम 48, उसके भीतर भीतर ला करके उसे गर्म करते हैं। तब वो मर्यादा का प्राशुद्ध दूध रहता है सेवन करने योग्य। फिर उसमें जीव नहीं है, नहीं तो 48 मिनट अंतर्मुहूर्त के अंदर फिर उसमें जीव उत्पन्न होने लग जाएंगे। सहनी पंचेंद्रिय हैं, वे कौन से जीव हैं? समूर्चन। पर्याप्तक या अपर्याप्तक? अपर्याप्तक। आयु कितनी? श्वास के 18वें भाग। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अब सब चुप हो गए? मैं प्रश्न पूछ रहा था तो सब जवाब दे रहे थे, तो मैं समझ में आ गई क्या? किसी का जवाब ही नहीं मिले, कोई प्रश्न थोड़ी ने। समझ में आ गई क्या ये सारी बातें? थोड़ी थोड़ी आई है इसका मतलब। चलिए यहाँ लिख रहे हैं ये वाक्य पढ़ देते हैं अपन, फिर इनके भेदों की चर्चा अपन कल करेंगे। जरा देखिए, त्रस कर्म का बादर के साथ अविरोध। अविरोध का मतलब विरोध नहीं है, इसका मतलब एट ए टाइम एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, जो बादर होंगे वे त्रस कर्म का उदय उनके संभव है। इस तरह का बादर स्थूल होते हैं वे, और सूक्ष्म के साथ में विरोध है। जो त्रस होंगे वे सूक्ष्म नहीं होंगे, इनके साथ में विरोध है। इसी प्रकार पर्याप्त कर्म का, अब थोड़ा सा काट पीट करके आप सुधार सकते हैं, मेरे वाक्य सुन लीजिए। पर्याप्त कर्म का अपर्याप्त के साथ में विरोध है। पर्याप्त का अपर्याप्त के साथ में तो विरोध है, साधारण के साथ में अविरोध है। पर्याप्तक, साधारण जीव पर्याप्तक हो सकता है या नहीं, ये बताइए। चलो सोचो एक बार गंभीरता से फटाफट। साधारण कौन है? साधारण साधारण कौन थे? वो कॉमन लाइट बात वाले बतलाए थे पंडित जी आपने। साधारण कौन थे? निगोद। साधारण माने निगोद। और निगोद कितने तरह के? दो। कौन कौन से? नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद, इतर निगोद भी है ना। अब ये नित्य और इतर निगोद जो कहे हैं, इनके भी दो दो भेद, सूक्ष्म और बादर। इनके भी दो दो भेद, सूक्ष्म और बादर। ख्याल में आ रही है बात? तो जो सूक्ष्म जीव हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? साधारण का, ये क्या कहा? पर्याप्त के जो साधारण है, ये साधारण पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं? निगोदीय जीव पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। और अपर्याप्त? निगोदीय जीव अपर्याप्त भी हो सकते हैं और पर्याप्त भी हो सकते हैं। इसलिए वाक्य गलत हो गया ना, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो वाक्य लिखा हुआ है ये वाक्य गलत हो गया। निगोदीय जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं, माने साधारण। तो इसको कैसे सुधारेंगे अब आप जाने, मतलब देख लीजिएगा क्या करना है। और प्रत्येक के साथ में अविरोध है, किसका? ये भी सब गलत ही है, सब गड़बड़ है। ये 3 लाइनें, मेरा तो मन कर रहा है इन तीनों लाइनों को हटा दो यहाँ से। अब ये क्या है एक्चुअल में? महाराज को तो ध्यान होगा, उन्होंने सही लिखा होगा। अब जब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ शब्द छूट जाते हैं, टाइप करने वाले ध्यान नहीं रखते हैं, संपादन करने में सब गड़बड़ हो जाती है, तो आप कुल मिलाकर के आपको सही गलत करना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।